प्रिय विद्यार्थियों, BR ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हम लोगों ने सांख्यिकी का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। उसमें हम लोगों ने समांतर माध्य, कल्पित माध्य, भारित माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ा था। और मेरे को आपसे उम्मीद है कि उनके जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चन आप लोगों ने किए होंगे और जो होमवर्क दिया था वो भी कंप्लीट किया हुआ। और आप लोगों ने जो भी आपकी किताब में जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। और आज हम लोग जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है आपके निर्देशांक ज्यामिति, और ये भी आपके 6 अंक की है। जो कल टॉपिक था वो भी 6 अंक का था, उसमें दोनों में एक एक क्वेश्चन आता है। उसमें भी 6 अंक का एक क्वेश्चन आता है और इस प्रश्नावली से भी आपके एक 6 अंक का क्वेश्चन आता है। जैसा कि कल हमने एक अध्याय कंप्लीट किया था सांख्यिकी, उसमें आपको 6 अंक मिले थे, 6 अंक मिलने वाले थे, वो तो हो गए। अब एक और अध्याय है आपके, इसमें बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, पूरे 6 अंक का होता है। वो है आपके अध्याय नंबर 9। अध्याय नंबर 9 यह है आपके निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति यानी कि एक तो निर्देशांक अक्षों और निर्देशांकों के माध्यम से जिस भी कोई भी संख्या का या कोई भी दूरी का गणना करेंगे वो है आपके निर्देशांक ज्यामिति। अब इसमें सबसे पहले एक परिभाषा है निर्देशांक अक्ष। किसी समतल में दो रेखाएं परस्पर लंबवत हो तो वे परस्पर एक दूसरे के निर्देशांक अक्ष कहलाती है। किसी समतल में दो रेखाएं परस्पर लंबवत हो तो वे दोनों रेखाएं निर्देशांक अक्ष कहलाती है। ये तो होगी निर्देशांक अक्ष की परिभाषा। अब देखो, निर्देशांक अक्ष का मतलब दो रेखाएं होगी ऐसे, एक तो ये रेखा हो जाएगी, एक ये रेखा। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परस्पर लंबवत है। लंबवत का मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो ये दोनों अक्ष कहलाएगी निर्देशांक अक्ष। अब इसमें ये अक्ष तो होगी आपके एक्स अक्ष, ये होगी वाई अक्ष, ये होगी एक्स डैश अक्ष और ये होगी वाई डैश अक्ष। और यहाँ जहाँ पे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें उस बिंदु को हम ओ बिंदु कहेंगे, और वो होगा आपके मूल बिंदु। जहाँ पे दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वो है आपके मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं हमेशा 0,0। अब निर्देशांक किस रूप में लिखे जाते हैं, चौथे अध्याय में जो टॉपिक था उस पर भी बताया था आपको, एक बार और देख लो। निर्देशांक लिखे जाते हैं x, y, यानी कि सबसे पहला मान तो x लिखा जाएगा और उसके बाद वाला मान y का होगा। यानी कि यह भी x का भी 0 और y का भी 0। इस मूल बिंदु पे दोनों x और y दोनों 0, 0 होंगे। ये तो हो गया मूल बिंदु। अब मूल बिंदु के बाद निर्देशांक ज्यामिति में x के मान को हमेशा बोलते हैं भुज और y के मान को बोलते हैं कोटि। यानी कि x का जो भी मान होगा वो तो हो जाएगा भुज और y का जो भी मान होगा वो कहलाएगा आपके कोटि। ये तो हो गया। इसके बाद में एक विशेष ध्यान रखना आपको कि x अक्ष पे, इस पूरी अक्ष पे y का मान हमेशा 0 होगा। यानी कि आपको कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा y बराबर 0 वाली कोई लाइन बताओ, तो y बराबर 0 वाली लाइन है x अक्ष, और x बराबर 0 लेना है तो वो हो जाएगी y अक्ष। x बराबर 0 इस y अक्ष के ऊपर पूरा x बराबर 0 ही होगा। अब इसके बाद में इन अक्षों के साथ आपके 4 चतुर्थांश बनते हैं। ये 4 चतुर्थांश बन गए। ये तो हो गया पहला चतुर्थांश, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ।
अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है, इस प्रथम चतुर्थांश में x का मान भी प्लस का होगा और y का मान भी प्लस होगा। इसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है दूसरे चतुर्थांश में, यानी कि इससे इधर आते ही ये x डैश अक्ष का मतलब इसमें x का मान माइनस का होगा और y डैश अक्ष में भी y का मान माइनस का होगा। तो यहाँ x का मान तो माइनस होगा और y का मान होगा आपके प्लस। तीसरे चतुर्थांश में आएंगे तो यहाँ y का मान भी माइनस और x का मान भी माइनस, दोनों माइनस होंगे। और चौथे में x का मान तो हो जाएगा प्लस और y का मान हो जाएगा माइनस। तो ये चारों चतुर्थांश में हो जाएगा। पहले में तो दोनों प्लस होंगे, दूसरे में x होगा माइनस, y हो जाएगा प्लस, तीसरे में दोनों माइनस और चौथे में x होगा प्लस का और y हो जाएगा माइनस का। तो ये हो गया चतुर्थांश के बारे में। अब इसमें आपके सवाल आता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला, यानी कोई भी दो बिंदु दे रखे हैं आपको, उन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं और दोनों बिंदुओं के निर्देशांक को, दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। मध्य की दूरी क्या हो या बीच की दूरी क्या हो। दो बिंदुओं के मध्य दूरी, दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने का सूत्र है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको कोई दो बिंदु दे रखे होंगे, उन दो बिंदुओं की सहायता से आपको दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो एक सवाल लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिंदु 2,3 और 5,6 के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए या बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 2,3 और 5,6 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये जो पहला बिंदु है इसको मान लेंगे हम a, ये हो जाएगा b। अब a और b के बीच की दूरी यानी a b ज्ञात करनी है आपको। अब a b ज्ञात करनी है तो जो भी a है इसके निर्देशांक हो जाएंगे x1 और y1 और b के निर्देशांक हो जाएंगे x2 और y2। तो अब सूत्र आपके पास में है, सूत्र है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए भी ज्ञात करने के लिए x1 x2 y1 y2 के मान रखता है इस सूत्र में। x2 हो जाएगा आपके 5 माइनस x1 हो जाएगा 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएंगे 6 माइनस y1 हो जाएगा 3 इसका होल स्क्वायर। 5 में से 2 गए 3, 3 का वर्ग प्लस 6 में से 3 गए 3 तो 3 का वर्ग, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 9 प्लस 9 हो जाएंगे रूट 18। तो इसका मान हो जाएगा रूट 18, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रूट 18 को लिख सकते हो 2 इंटू 9। अब तो 2 का तो रूट निकलेगा नहीं, 9 का निकल जाएगा 3 और रूट के अंदर आ जाएंगे 2, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 रूट 2। इसके पीछे इक्का ही लिख देना, क्योंकि कोई भी इकाई नहीं दे रही कि मीटर सेंटीमीटर कुछ भी नहीं दे रखा, इसलिए इकाई लिखना है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब इस पूरे निर्देशांक ज्यामिति में 4 सूत्र हैं, उन 4 सूत्रों की सहायता से निर्देशांक ज्यामिति कंप्लीट हो जाती है। अब एक क्वेश्चन और है दूसरा, सिद्ध कीजिए कि बिंदु -2 -2,1 और 5,2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अब समकोण त्रिभुज के शीर्ष है तो इसको तो मान लो कोई एक त्रिभुज बन रहा है, तो ये त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे a, b और c। a के निर्देशांक तो हो गए 2, -2, b के हो जाएंगे -2,1 और c के निर्देशांक हो जाएंगे 5,2। अब आपको सिद्ध करना है कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष है तीनों। तो हमें पहले तो पता नहीं कि समकोण त्रिभुज के है कि नहीं है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे, तीनों का मान निकालेंगे, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, फिर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, फिर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी।
अब ये तीनों ए बी आ जाएगी आपके पास में, एक बी सी आ जाएगी और एक ए सी आ जाएगी। अब ये तीनों का मान आने के बाद हम पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, और नहीं है तो ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। तो अब मान रख के ज्ञात करते हैं पहले दिन सबके बीच की दूरी। तो ये तो हो जाएगा ए बिंदु, ये हो गया बी और ये हो गया सी। सबसे पहले ए बी ज्ञात करते हैं। ए बी ज्ञात करते हैं तो सूत्र तो हमारे पास है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी के लिए ये दोनों बिंदु लेंगे तो ये तो हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। अभी उस बिंदु को छोड़ दो तो सूत्र में मान रखो x2 तो हो जाएंगे आपके माइनस के 2, फिर सूत्र वाला माइनस x1 हो जाएंगे 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा 1 माइनस y1 हो जाएंगे माइनस के 2, तो इसको कोष्टक में लिख दो माइनस के 2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए बी बराबर हो जाएंगे, देखो माइनस के 2 और माइनस के 2 हो जाएंगे माइनस के 4 इसका होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस और 2 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा माइनस का वर्ग हो जाएगा प्लस और 4 का वर्ग हो जाएगा 16 प्लस 2 और 1 3 का वर्ग हो जाएगा 9। तो इसका मान आ जाएगा आपके 16 और 9 हो जाएंगे रूट 25 को हम लिख सकते हैं 5 इकाई। रूट 25 का मान आ गया 5, इसके पीछे लिख दो इकाई। अब ए बी तो ज्ञात हो गई, इसी प्रकार हम बी सी ज्ञात करेंगे। बी सी ज्ञात करेंगे तो ये तो हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। सूत्र में मान रखना है तो बी सी बराबर x2 माइनस x1 तो हो जाएंगे 5 माइनस x1 यानी कि माइनस के 2 है तो कोष्टक में लिख दो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो है 2 माइनस y1 हो जाएगा 1 इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएंगे 5 माइनस हो जाएंगे प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएंगे प्लस में 2 में से 1 गया 1 का होल स्क्वायर। 5 और 2 7 का वर्ग हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 1 का वर्ग। तो 7 का वर्ग तो हो जाएगा 49 प्लस 1 49 और 1 हो जाएंगे 50। ये हो गया रूट 50 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 25 इंटू 2 है तो 25 का तो हो जाएगा 5 और रूट 2 अंदर में रहेंगे तो 5 रूट 2 इकाई हो जाएगा। अब इसी तरीके से ए सी ज्ञात करो। तो ए सी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ए के बिंदु को x1 y1 दे दो और ये x2 y2 है, ये चाहे तो उधर वाले को x1 y1 दो, इसको x2 y2 दो, गलत नहीं होने वाले। अब ए सी ज्ञात करेंगे, सूत्र तो है यही, इसी सूत्र में मान रखना है। सबसे पहले है x2 माइनस x1, तो x2 तो है 5 माइनस x1 है 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि y2 तो हो जाएगा 2 माइनस के 2, फिर इसको बड़े कोष्टक में लिख दो और होल स्क्वायर लिख दो। तो ये हो जाएंगे 5 में से 2 गए हो जाएंगे 3 का वर्ग प्लस 2 और ये माइनस के 2 है, माइनस हो जाएंगे प्लस 2 इसका होल स्क्वायर। 3 का वर्ग हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएंगे 4 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16 यानी कि रूट 25 का मान हो जाएगा 5 इकाई। अब देखो ये 5 इकाई आ गया, ये 5 इकाई आ गया, ये 5 रूट 2 इकाई आ गया, यानी कि ए बी आ गई आपके पास में, बी सी आ गई और ए सी आ गई। यदि मैं ए बी का वर्ग करके और ए सी का वर्ग करके जोड़ूं तो क्या बी सी के बराबर आता है, क्योंकि ये दोनों तो समान है, ये इससे बड़ा है, ये बड़ा है, तो इन दोनों के वर्ग करके जोड़ूं तो ये आना चाहिए, ये आ जाए तब तो ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे, और नहीं आएंगे तो नहीं होंगे। तो हम ज्ञात करेंगे
पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आपके कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये सब कौन त्रिभुज के लिए लगता है। तो बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर, बी सी तो है आपके 5√2 का होल स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, ए बी तो है 5, तो 5 का वर्ग हो जाएगा प्लस ए सी यानी कि 5 का वर्ग। तो ये तो हो जाएगा 5 का वर्ग तो 25 इंटू √2 का वर्ग हो जाएगा 2 बराबर 5 का वर्ग हो जाएगा 25 प्लस 5 का वर्ग हो जाएगा 25। तो 25 इंटू 2 हो जाएंगे 50 और ये भी हो जाएंगे 25 और 25 50, यानी कि बी सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के बराबर है, यानी कि इन दोनों का मान समान है। अतः पाइथागोरस प्रमेय से ये आपके समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ये हो गया समकोण त्रिभुज, ये सिद्ध हो गया आपके। अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन और आता है, वो टाइप भी देख लो। और जो भी होमवर्क दिया जाता है वो होमवर्क आप अनिवार्य रूप से करें। और किताब में इसी टाइप के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं, वो सभी क्वेश्चन करना है आपको, तो ये आपको फायदा होगा इस क्लास का। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2,5 और 2,-3 से समान दूरी पर स्थित है। अब आपको बिंदु ज्ञात करना है एक्स अक्ष के ऊपर। एक्स अक्ष पे है, तो अभी मैंने बताया था एक्स अक्ष के ऊपर वाई का मान 0 होता है। एक्स अक्ष पर वाई बराबर 0 है, वाई का मान तो 0 है ही है। अब सिर्फ आपको एक्स का मान ज्ञात करना, तो उस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, उस बिंदु के निर्देशांक ये आपका आएगा x, y। तो x का मान तो हमें ज्ञात करना, तो x ही लिखेंगे, और y का मान आपके 0 है पहले से, तो x, 0, यानी कि सिर्फ आपको x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करना है, तो ये तो बिंदु हो जाएगा a, ये हो गया b, और ये तीसरा बिंदु हो जाएगा आपके c। तो a है आपके पास में, b है और c है। और क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि AC और BC बराबर है, यानी कि इन दोनों बिंदुओं की इस बिंदु से दूरी समान है। दूरी समान है तो हमारे पास है AB बराबर नहीं, AC बराबर BC। ये आपको दिया हुआ है AC बराबर BC। अब ये AC बराबर BC दिया हुआ है, तो अब इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, और सबसे पहले तो AC ज्ञात करो, फिर BC ज्ञात करो, फिर दोनों का मान इस समीकरण में रख देते हैं। दोनों का मान समीकरण में रख के सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो AC ज्ञात करते हैं। तो AC बराबर ज्ञात करने के लिए सूत्र लिख दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब AC ज्ञात करेंगे, तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 y2। तो x2 तो है आपके x माइनस x1 है, माइनस के 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 तो है 0, माइनस y1 है माइनस के 5 इसका भी होल स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा x माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस 0 तो है ही है, 0 प्लस 5 ही रहेंगे, तो 5 का वर्ग। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25। इसको एक बार यही छोड़ दो, ये हो गया आपके समीकरण नंबर 2, AC का मान आ गया। अब इसी प्रकार BC का मान याद करते हैं। तो BC बराबर सूत्र तो ये ही है, तो अब इसको x1 y1 मान लो, ये हो जाएंगे x2 y2। तो BC बराबर x2 माइनस x1, x2 तो है आपके x और x1 हो जाएगा 2, तो x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 है, तो y2 तो हो जाएगा 0 और y1 हो जाएंगे माइनस के 3। तो 0 माइनस
-3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x -2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस के 3 और 0 3 ही रहेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √x - 2 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएंगे 9। ये हो गया आपके समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान हम इस समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि AC और BC दोनों आपस में बराबर है, तो AC का मान यहाँ रख देंगे, BC का मान भी यहाँ रख देंगे। तो समीकरण 2 व समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखो तो सबसे पहले तो AC का मान यही है, ये रख देता हूँ मैं √x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर, ये हो जाएगा BC का मान रख दो यहाँ से, तो √x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। अब यहाँ लगा दो a + b का होल स्क्वायर, यहाँ लगा दो a - b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, ये होगा आपके a² + b² + 2ab, और a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा a² + b² - 2ab। ये दोनों सूत्र लगाओ यहाँ और सॉल्व करते हैं। ये तो हो जाएगा a² यानी x² + 2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 × a तो है x × b हो जाएगा 2 + 25 है ये बराबर x - 2 का होल स्क्वायर यानी x² a - b का होल स्क्वायर यानी a² यानी x² प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 2ab यानी कि 2 × a तो हो जाएगा x × b हो जाएगा 2 और प्लस के 9 है ये सारे। तो ये हो जाएगा आपके x² 2 का वर्ग हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 4x प्लस 25 बराबर हो जाएंगे x² प्लस 4 माइनस 4x प्लस हो जाएंगे 9। अब इसके आगे यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा x² प्लस 4x पे पहले लिख देता हूँ और 4 और 25 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे प्लस के 29 बराबर, बराबर के उस तरफ देखो x² तो आई है माइनस के 4x आई है और 4 और 9 को जोड़ूंगा तो हो जाएगा 13। तो ये दोनों समीकरण आ गए। अब इस समीकरण के दोनों पक्षों में वर्ग कर लेते हैं। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो इधर से भी रूट हट जाएगा, इधर से भी रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 29 बराबर इधर हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 13। अब एक तो x वाली संख्या एक तरफ ले आओ और अचर संख्या एक तरफ ले जाओ, तो x वाले सब इधर लेके आ जाते हैं और अचर संख्या उधर ले जाते हैं। तो ये x² प्लस 4x माइनस x², अब x² यहाँ प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 4x, इसका भी पक्षांतर करेंगे तो प्लस के 4x बराबर में 13 तो यही है, 29 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 29, प्लस का x² माइनस का x² कैंसिल हो जाएगा, 4x और 4x हो जाएंगे 8x बराबर 13 में से 29 घटाएंगे तो माइनस के 16, 13 में से 29 जाएगा तो माइनस के 16, 8x बराबर माइनस के 16 आ गए, तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 16/8 यानी कि x का मान आ गया माइनस के 2। अब उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, उस बिंदु के निर्देशांक थे x, 0, उस बिंदु के निर्देशांक थे x, 0, तो x का मान हमारे पास आ गया -2 और 0 है ये। तो उस बिंदु के वो बिंदु जो
एक्स अक्ष पर स्थित है उसके निर्देशांक हो जाएंगे -2,0। अब ये तो हो गया। अब इससे अगला जो भी अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन वाला है, तो होमवर्क में 3 सवाल ले लो। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा आपके बिंदुओं -6,7 और -1,-5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा सिद्ध कीजिए कि बिंदु (1,-2) 3,0 1,2 और -1,0 एक वर्ग के शीर्ष है। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -5,-2 और 3,2 से समान दूरी पर स्थित है। ये होमवर्क दे रखा है। इन होमवर्क के जो भी आंसर आते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।